अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सेस। व्हाट आर वैक्सेस? जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ग्लिसराइड्स के बारे में या ट्रू फैट्स के बारे में या न्यूट्रल लिपिड्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था ग्लिसराइड्स या ट्रू फैट्स या न्यूट्रल लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो बने होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। जब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां पे बनते हैं ग्लिसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड्स। लेकिन ये जो ग्लिसरॉल होता है इसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल होता है जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, और जिस अल्कोहल में 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जिस अल्कोहल में 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका मतलब ये है क्या, जब फैटी एसिड प्लस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मिल जाते हैं आपस में तो वहां पे एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं ग्लिसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड्स। लेकिन आज का टॉपिक है वैक्सेस। वैक्सेस ऐसे लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं जिसमें फैटी एसिड एक अल्कोहल के साथ कंबाइन होता है जिसमें 1 OH ग्रुप होता है। एक फैटी एसिड के साथ एक अल्कोहल कंबाइन होता है लेकिन उस अल्कोहल में सिर्फ एक ही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा और उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। When fatty acid plus monohydric alcohol combine, they form a simple lipid known as waxes. अब यहाँ पे मैंने एक फैटी एसिड चेन बनाई है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, इट्स कार्बोजाइल ग्रुप। अब ये जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन है और कार्बोजाइल ग्रुप है इसे हम कहते हैं फैटी एसिड चेन। और यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहल, मैंने कहा था अल्कोहल इजी बनाना है, बस एक हाइड्रोकार्बन चेन डालने हैं तो OH ग्रुप एक डालना है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 2 भी डाल सकते हो 3 भी, लेकिन हमने पढ़ा है 2। एक ग्लिसरॉल जिसमें 3 होते हैं और अब ये जनरल अल्कोहल बढ़ते हैं जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब एक फैटी एसिड चेन एक मोनोहाइड्रिक यानी जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है उस अल्कोहल के साथ कंबाइन होती है, कैसे कंबाइन होगी? इसका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आपस एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को अटैक करेंगे। अटैक के दौरान इनके दरमियान रिएक्शन होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, HHO H2O। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन। तब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अब ऑक्सीजन के पास एक ही बॉन्ड आ गया और कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 1 2 3। अब कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है तो कार्बन भी अनस्टेबल, ऑक्सीजन भी अनस्टेबल, तब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और इस बॉन्ड को हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बोला था C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इट्स COC double bond O, COC double bond oxygen. It's the symbol of ester bond. अब ये है ester bond. This was all about waxes. अगर आपको कोई सिंपल सा वैक्स बनाना है सीखने के लिए, आप कोई भी यहाँ से फैटी एसिड चेन जितने आप कार्बन नंबर चाहते हो उसमें डालना। लाइक आप चाहते हो कि 10 कार्बन नंबर लॉन्ग फैटी एसिड चेन बनाओ तो आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये कार्बन भी कार्बोजाइल ग्रुप का कार्बन भी उस नंबर में आप काउंट करोगे। यानी कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन के 9 और ये एक हो गए 10। इससे आप एक फैटी एसिड चेन बनाओगे। और अल्कोहल को याद रखना है, कोई भी कार्बन नंबर आप डाल सकते हो, 10 चाहे तो 10 डालो, 11 चाहे तो 11 डालो, 12 13 15 18 20 जितने भी आपको चाहिए उतने आप कार्बन डाल सकते हो। लेकिन एक लास्ट पे क्या करना है, एक बात याद रखनी है, लास्ट पे क्या करना है, लास्ट पे OH ग्रुप एक होना चाहिए। अब आप सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से एक फैटी एसिड चेन, एक सिंपल कार्बन चेन C डबल बॉन्ड OH बना सकते हो, यहाँ पे सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन और OH बना सकते हो, फिर उनको मिला सकते हो तो फिर ये वैक्सेस बन गया। यहां पे कुछ एग्जांपल्स है जिनसे हम सीख सकते हैं अबाउट वैक्स। फर्स्ट इज बी वैक्स।
बी वैक्स क्या होता है? ये वैक्सी सब्सटेंस होता है जो बीज के पेट में बनता है, यानी इट इज एब्डोमिनल सिक्रीशन। ये क्या होता है? एब्डोमिनल सिक्रीशन। और ये बना होता है एक खास मॉलिक्यूल का। इसमें एक फैटी एसिड होती है जिसका नाम है पैल्मेटिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड हमने सीखा था इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। इसमें 16 कार्बन होते हैं और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लास्ट में और OH। और यहाँ से होता है इसमें एक अल्कोहल जिसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, लेकिन उसमें 26 कार्बन एटम होते हैं। इसमें कितने? इसमें 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उसमें 26 यहाँ से बनाने आपको कार्बन और यहाँ से बनाना पैल्मेटिक एसिड यानी 16 कार्बन। 15 कार्बन तो पैल्मेटिक एसिड के बनाने और एक कार्बन आएगा, ये हो गया 16, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। फिर आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करनी है, वहां पे बन जाएगा बी वैक्स। इसी तरह ये जो बी वैक्स होता है, ये बी वैक्स हनीकॉम्ब जो होता है वो बनाने के लिए मदद करता है, यानी ये बी वैक्स यूज किया जाता है हनीकॉम्ब बनाने के लिए। सेकेंड इज लैनोलिन और वूल फेट। लैनोलिन या वूल फेट क्या होता है? ये एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से सिक्रीशंस निकलती है, उनके स्किन से कुछ मटेरियल्स निकलती है जो उनके फर को इम्परमेबल बनाती है टू वाटर। उनके स्किन से, जिन्हें कहते हैं क्यूटिनस ग्लैंड्स, उनके क्यूटिनस ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन, वैक्सी सिक्रीशन निकलती है जो उनके फर को इम्परमेबल बनाती है। उसे हम कहते हैं लैनोलिन और वूल फेट। और हम ये शीप के फर से निकाल सकते हैं ये लैनोलिन और वूल फेट। थर्ड इज सेरोमिन और एयरवैक्स। व्हाट सेरोमिन और एयरवैक्स? सेरोमिन या एयरवैक्स अगर आप देखोगे अपने कानों में तो वहां पे एक येलो कलर की सिक्रीशन होती है, एक येलो कलर का वैक्स होता है। ये येलो कलर का वैक्स भी वैक्सी होता है जो हमारे जो एयर ड्रम होता है या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द जर्म्स। एंड सेकेंड, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। थर्ड इज ये फोर्थ इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक वैक्स होता है जो हम निकालते हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या है? इट्स अ क्रूड ऑयल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। अब ये पेट्रोलियम से एक किस्म का वैक्स निकलता है जिसे हम कहते हैं पैराफिन वैक्स, जिससे हम कैंडल्स बनाते हैं। एंड फिफ्थ इज क्यूटिन। क्यूटिन एक वैक्सी सब्सटेंस होती है जो लीव्स के ऊपर, अगर ये है लीफ, एक इस लीफ के ऊपर ये बनाता है एक वाटर इम्परमेबल लेयर। इस वाटर इम्परमेबल लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। सो क्यूटिन बनाता है क्यूटिकल, एक वाटर इम्परमेबल लेयर, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होती है in case of plants, or it helps in the survival of plants. This was all about waxes. In the next lecture we will discuss about compound lipids or conjugated lipids. Till then, take care. Allah Hafiz.